क्षीरापतिम कुलवती नृत कन्या, इसमें लिखा है बेटी जो आपके घर में बहू बन के आ रही है उसके पास तीन चीजें हो, एक है कुल, एक है गुण और एक है धैर्य। कुलवती, गुणवती और धैर्यवती, तीन बातें हो। जब आप अपने बच्चों का संबंध करते हैं उससे पहले आप कुल परंपरा का पता लगाइए। उनकी शादियां एक ही कास्ट में हुई हैं, अब आज के लोग मानते नहीं हैं, ये मानना पड़ेगा। ये जरूरी है, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पता कीजिए। अपने सनातन में तो कई गोत्र देखे जाते हैं, से पुराण में तो यहां तक लिखा है कि बच्चे कुंवारे रह जाएं पर एक गोत्र में बच्चों का विवाह न करें। गोत्र की इतनी बड़ी बात होती है। एक गोत्र में विवाह होने से बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो वंश के द्वारा जो चलती है, ऐसी काफी बीमारियां, और वो बीमारियां हो जाती हैं। बच्चों का विवाह करें तो यह भी देखें स्कूल खानदान में कोई आत्महत्या करके तो नहीं मरा। आप कहोगे आत्महत्या करके मर गया हो तो आने वाले समय में उस घर की स्त्रियों को संतान देने में काफी तकलीफ होती है। एक दूसरे की बेटी घर में बहू बन के आई, उसे कोसा जाता है कि तुझे संतान नहीं होती, तू बांझ है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। कोई तकलीफ नहीं है, मेडिकल दिक्कत भी नहीं है, फिर भी संतान नहीं होती। उस बेटियों को तो आप कह रहे हैं, उस बहू को तो कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये पता है तुम्हारा कोई पुरखा इतना परेशान है, कभी तुम्हारे खानदान में कोई आत्महत्या करके मर गया, उसका भोग आने वाले समय में इन देवियों को भोगना पड़ रहा है, उसकी वजह से भी वंश वृद्धि नहीं होती। ये आत्महत्या करके मर जाना ये कोई जीवन का समाधान नहीं है, ये बहुत घृणित काम है। इससे तो बहुत बच करके रहना चाहिए। जब बच्चों का विवाह करें तो ये सब चीजें जो 9 बातें हैं, बेटी को कहीं देते हैं तो 9 बातों में एक ये भी है, ये देखा जाए, उसका कुल देखा जाए, कहाँ के रहने वाले, कहाँ से निकले हुए हैं, ये सब बहुत जरूरी होता है। कुल और एक है गुण। ज्यादातर ऐसे तो सुंदरता देखते हैं, उसके गुण देखिए, उसकी गुणवत्ता देखिएगा। हिसार पड़ता है एक हरियाणा में, ये बात मैंने कई बार बोली है। वो जमाने में 2-3 करोड़ की शादी थी, वो बेटी उनको पसंद नहीं आ रही थी, रूप रंग से नहीं संस्कारों से। एक कोई परिवार आया उस सगाई के लिए, बस सेठ जी ने यह पूछा, अग्रवाल फैमिली थी, सेठ जी ने यह पूछा कि आपकी बेटी को कुछ आता जाता है? तो उस बिटिया के पिता ने कहा कि मेरी बेटी को बिना किताब देके सुंदरकांड कंप्लीट है, वो रोजाना सुंदरकांड करती है। लाला जी ने कहा संबंध पक्का है, ये अकेली बेटी नहीं, ये हमारे घर में हनुमान जी को लेके आ रही है संबंध। और उस आदमी का आप नाम जानते हैं, हिसार में उनका पाइप बिकता है पूरी दुनिया में, ओपी साहब जिंदल, जानते हैं हिसार में ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल। धन तो 20 नाखूनों से कमाइए, क्या पैसा पैसा पैसा, संस्कारों को उजड़ने मत दीजिए। संस्कार उजड़े नहीं, संस्कारों को मजबूत करें। तो ये 7 श्लोक लिखे, 7 श्लोक अपने आप में बड़े अद्भुत। 7 श्लोकों का व्याख्यान नहीं हो पाएगा। अगले श्लोक में माता ने समापन के श्लोक में कहा, प्रभु गुरुजी ने कहा है, पिता ने आदेश किया है, मैंने तो मानसिक भाव से वर्ण कर लिया है, स्वीकार करना ना करना ये अब आपकी इच्छा की बात है, लेकिन मैं हृदय की बात बता देती हूँ। आपकी प्राप्ति के लिए मुझे कितनी भी बार जन्म लेना पड़े, मरना पड़े,
साधु ने कहा है तो आपसे अच्छा कौन हो सकता है, आपको हम प्राप्त करके ही रहेंगे। ऐसा ही माँ पार्वती ने बोला था।